हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। एसएससी जेई सीबीटी 1 कंप्लीट हो गया है। आंसर की भी आ गई है और आप लोगों को अपने मार्क्स भी पता चल चुके हैं। लास्ट ईयर के कट ऑफ को यदि आप क्लियर कर रहे हो तो आप मान सकते हो कि सीबीटी 2 के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया है। या आपको और सेफर साइड जाना है तो लास्ट ईयर के कट ऑफ में +5 कर दो, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं। यदि इतने मार्क्स से आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में बिल्कुल भी देरी ना करें। इस वीडियो में कुछ हम बातें करेंगे जो आपकी सीबीटी 2 के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि 2023-24 के सीबीटी 2 के वेटेज, सब्जेक्ट वाइज वेटेज को हम कंपेयर करेंगे कि इस बार क्या एक्सपेक्टेशन हमारी हो सकती है। क्योंकि पिछले साल तक तो टीसीएस कंडक्ट कराती थी, इस बार एडीक्यूटी ने कंडक्ट कराया, तो सीबीटी 1 में भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिली है। तो उसके बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि 2025 में जो नई कंपनी आई है जिसने इस बार कंडक्ट किया, क्या वेटेज रखा है इन्होंने सभी शिफ्ट का। यदि हम देखें तो 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर को 2 शिफ्ट हुई थी, 6 दिसंबर को 2 शिफ्ट थी, और ये लास्ट में आपको एक एवरेज मार्क दिख रहे हैं सभी शिफ्ट के मिला करके। 3 दिसंबर की हम बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 3 क्वेश्चन थे, 4 दिसंबर में 5 क्वेश्चन, फिर 3, 7, 7, 5, मतलब ऑन एन एवरेज यदि हम बात करें तो जो हर बार का वेटेज टीसीएस में भी रहता था कि लगभग 5 से 7% वेटेज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का और स्ट्रक्चर एनालिसिस का मिला करके, इस बार यदि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें हम तो इतना ही वेटेज हमें टीसीएस में भी देखने को मिलता था। आरसीसी की बात करें तो वो 12, 10, 11, 9, 8, 10, और एवरेज मार्क की बात करें तो 10 आ रहा है। सो इसमें भी कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। ऑन एन एवरेज हम आरसीसी का 10% वेटेज ही हर साल मानते हुए भी चलते हैं, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। सर्विंग की बात करें 9, 9, 10, 4, 9, 4, 8, कुछ शिफ्ट में 10 क्वेश्चन हैं, कुछ शिफ्ट में केवल 4 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिला है। क्योंकि सर्विंग से हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा एसएससी में ज़्यादा रही है, ऑन एन एवरेज हम 10% तो वेटेज मानते हैं। इस बार कुछ शिफ्ट में बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं। सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो 11, 11, 9, 8, 11, 10 एंड 10, सो ऑन एन एवरेज 10%। वैसे सॉइल से हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा लगभग 15% की रही थी, 10 से 15% तक के वेटेज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आएंगे। पर ठीक है, सारे शिफ्ट में यदि आप बात करें तो एवरेज ही आपको देखने को मिला है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 11, 10, 9, 6, 10, 6, 9, मतलब कुछ शिफ्ट में 6 क्वेश्चन है, कुछ शिफ्ट में 11 क्वेश्चन है। यहाँ पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपको कुछ शिफ्ट में जंप देखने को मिला है मार्क्स में, वेटेज में। बीएमसी कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, फेवरेट सब्जेक्ट आप सभी का, एसएससी का भी फेवरेट सब्जेक्ट। 17 क्वेश्चन 3 दिसंबर वाली शिफ्ट में थे, 15 क्वेश्चन आपको 4 दिसंबर वाली शिफ्ट में दिख रहे हैं। 18 क्वेश्चन 20, 16, 18 और 17। तो हर बार की तरह इसमें भी कोई ऐसा चेंज हमें देखने को नहीं मिला। जो टीसीएस पूछता था वही यहाँ पर भी इन्होंने भी रखा है। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो कुछ शिफ्ट में 13 क्वेश्चन है और कुछ शिफ्ट में तो 5 ही क्वेश्चन आए हुए हैं। 13 और 5, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया ये कुछ शिफ्ट में। अब जो बच्चे एफएम पढ़ के नहीं गए होंगे और वो ये वाली शिफ्ट में फंस गए होंगे तो ऊपर नीचे हो गए होंगे भाई, है ना। 13 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज यदि हम बात करें, देखो इस शिफ्ट में भी 5 ही है, सो ऑन एन एवरेज 10% वेटेज, तो एवरेज तो सही जा रहा है, लेकिन कुछ शिफ्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स है, कुछ शिफ्ट में बहुत कम मार्क्स है। हाइड्रोलॉजी इरीगेशन, इसमें भी ऑन एन एवरेज हम 10% मानते हुए चलते हैं, तो 9, 9, 11, 13, 9, 13, 11, तो अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से भी हमें देखने को मिले। क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग 9, 11, 9, 4। अब देखो यहाँ पर भी 5 दिसंबर की शिफ्ट में आप देखें तो 4 ही क्वेश्चन आए। 4 दिसंबर में आप चेक करें तो 11 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी चेंज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। मतलब इसी शिफ्ट में हमें लग रहा है गड़बड़, है ना। 5 एफएम में और 4 क्यूएससी में। बाकी फिर एवरेज यदि हम बात करें तो एवरेज इस शिफ्ट में भी कम है ना, 6 दिसंबर वाली। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 4, 4, 4, 11। अभी देखो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जंप है। मतलब 5 दिसंबर शिफ्ट 2 में यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा था, क्यूएससी कम था, फ्लूइड मैकेनिक्स कम था। बाकी फिर यहाँ पर एवरेज बात करें तो 6 मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं। स्टील स्ट्रक्चर अब कुछ शिफ्ट में तो आई नहीं है। स्टील स्ट्रक्चर देखो आप 3 दिसंबर को क्वेश्चन ही नहीं है, उसके बाद 4 दिसंबर को 2 क्वेश्चन, फिर 5 दिसंबर को क्वेश्चन ही नहीं है, और 5 दिसंबर कोई शिफ्ट 2 में 10 क्वेश्चन एकदम पूछ लिए गए, एकदम 10 क्वेश्चन। मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्टील स्ट्रक्चर जो बच्चा नहीं पढ़ के गया होगा, मान के चलो ये 5 दिसंबर की शिफ्ट 2 में ये 13 मार्क्स तो उसने उड़ा ही दिए होंगे। क्योंकि जनरली हम पढ़ते ही नहीं है लास्ट ईयर के वेटेज एनालिसिस से यदि कंपेयर करें तो। और यहाँ पर इस शिफ्ट में भी बात करें 6 दिसंबर की शिफ्ट 2, 13 क्वेश्चन स्टील स्ट्रक्चर और 4 क्वेश्चन स्ट्रक्चर, 17 क्वेश्चन पूछ लिए गए।
स्टील और स्ट्रक्चर मिला करके, और एवरेज कितना जा रहा है, एवरेज की बात करें तो 4 मार्क। वहीं स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी हमें 3, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आए, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर हम यदि CPWD टारगेट कर रहे हैं CBT 2 एग्जाम के लिए, भैया बिल्कुल भी कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, चाहे स्टील स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो। अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एग्जाम डेट क्या आती है, रिजल्ट आए पहले, उसके बाद एग्जाम डेट क्या आती है। एग्जाम डेट मतलब गैप यदि 1 महीने का मिला मान लो आपको, तो आप स्टील स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस यदि CBT 1 में छोड़ करके गए तो उतना टाइम नहीं रहेगा कि उस 1 महीने में हम इन सब्जेक्ट को कवर कर लें, और बाकी जो सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे कवर्ड है उनका हम रिविजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा करके एग्जाम देने जाएं। 2 महीने का टाइम मिलता है हमको, तो फिर स्टार्टिंग के 15 दिन में स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्टील स्ट्रक्चर जो हम छोड़ करके गए हुए हैं CBT 1 में, ये उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो छोड़ करके गए, जो पढ़ ली हो तो अच्छी बात है, उनके लिए स्टार्टिंग के 15 दिन रहेंगे जिसमें आप जितना कवर सकते हैं कर लें। उसके बाद फिर 45 डेज में हम जो सब्जेक्ट हो चुके हैं, प्रिपरेशन हो चुकी है, रिविजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक बात यहाँ पर और सुन लो, SSC JEE का सब्जेक्ट वाइज वेटेज एनालिसिस CBT 2 के लिए, अब क्योंकि आप ये तो CBT 1 का एनालिसिस कर लिया हमने कि TCS का क्या रहता था और एडीक्यूटी ने क्या दिया, अब TCS CBT 2 में क्या एवरेज मार्क्स देता था, और इस बार CBT 1 में एडीक्यूटी का एवरेज से यदि हम कंपेयर करें तो हमें एक आइडिया और लगेगा। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, मैकेनिक्स की यदि हम बात करें तो 2023 CBT 2 में 5% वेटेज रहा था इसका, 2024 की बात करें तो 6% वेटेज, 25 में CBT 1 में जो एडीक्यूटी ने करवाया ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स वेटेज रहा है। तो यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मेंटेन रहेगा CBT 2 में भी, भले ही एडीक्यूटी करा रही है। RCC की बात करें तो 14 CBT 2 2023 में, देन फिर यहाँ पर ड्रॉप हो गया था 2024 में, और यहाँ पर भी एवरेज 10% हमें वेटेज देखने को मिला है। सर्विंग 10, 11, 8, तो यहाँ पर भी हम मान सकते हैं कि CBT 2 में भी सर्विंग का ऑन एन एवरेज 10% ही वेटेज रहेगा। सॉइल मैकेनिक्स की भी ऑन एन एवरेज 10% आप मान सकते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो 2023 में काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे थे, 2024 में 8 मार्क्स आए थे इसमें, 2025 में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10% के आसपास वेटेज रहेगा। देन BMC तो आपको बिल्कुल करके जाना है, 14, 19, 17, तो ये तो CBT 2 में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहने वाला है BMC, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन की बात करें तो ऑन एन एवरेज 10, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन यहाँ पर भी आपको लगभग 10% के आसपास वेटेज देखने को मिल सकता है। QSC 8% के आसपास, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन 6 से 9%, स्टील स्ट्रक्चर भी 4% के आसपास आपको वेटेज देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बस मेरा सजेशन आपको ये है कि जो TCS कराती थी पेपर पैटर्न, वही सेम चीज़ आपको टेक्निकल में यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन के लेवल की हम बात नहीं कर रहे हैं, वेटेज की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल तो आपको समझ में आ गया कि CBT 1 में लास्ट ईयर 2023 और 24 के कंपैरिजन में क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ड्रॉप था, 1 लाइनर क्वेश्चन थे, ये आप लोगों को भी पता है। तो 2024 में भी 25 में भी CBT 2 में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन हम 1 लाइनर के हिसाब से नहीं करेंगे। हमारी प्रिपरेशन हमेशा क्या होगी, हमारी प्रिपरेशन हमेशा वर्स्ट कंडीशन के लिए होगी कि यदि टफ पेपर भी बन गया तो हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो पाए। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। स्टील स्ट्रक्चर एनालिसिस का जैसा मैंने आपको बताया कि रिजल्ट के बाद हमें डेट देखना पड़ेगी कि हमें कितना गैप मिलता है, हमें 1 महीने का गैप मिलता है, 2 महीने का गैप मिलता है, अकॉर्डिंगली हमें प्रिपेयर करना होगा। उसके लिए भी आपको टाइम टू टाइम वीडियो देखने को मिल जाएगा। यदि आप SSC JEE को टारगेट कर रहे हैं, 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अनअकैडमी में काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है। 24 मंथ का यदि आप कोर्स परचेस करते हो तो आपको 1 साल की इसमें वैलिडिटी फ्री मिल रही है, मतलब 3 साल का कोर्स आपको 7499 में मिल रहा है। सेकेंड ईयर के डिप्लोमा स्टूडेंट है, डिग्री स्टूडेंट्स हैं, तो इस वाले कोर्स के साथ जा सकते हैं। यदि आप 2026 SSC को टारगेट कर रहे हैं तो 1 साल के कोर्स के साथ 1 साल की वैलिडिटी फ्री है। सारे स्टेट के AG एग्जाम इस कोर्स में कवर हो जाएंगे, आपके सारे ही कोर्स में कवर हो जाएंगे। 6499 में ये आपको मिल जाएगा 2 साल का कोर्स, और 1 साल का कोर्स आपको 5499 में मिलता है। ये ऑफर आज एंड हो रहा है 28 दिसंबर को। कोड आप यूज़ कर सकते हैं APP111 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और जो स्टूडेंट 130 प्लस मार्क्स लेकर के आ रहे हैं
अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्पेसिफिकली बात करूं मैं, CBT 2 की प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर दो, देरी मत करो। 15 दिसंबर से हमने प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच इसमें स्टार्ट कर दिया है। ओनली 1000 रुपीज़ में कोर्स अवेलेबल है और यहाँ पर भी आप सेम कोड लगा सकते हो APP11। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। इस एनालिसिस का यूज़ आप कर सकते हैं CBT 2 की प्रिपरेशन में।